मुख्तसर तरीन खुतबा के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम सामीन कराम अज़ीज़ान गिरामी कद्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से, उसकी दी हुई तौफ़ीक़ से बंदा नचीज़ ने, हकीर ने, फ़कीर ने आप अहबाब के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुक़द्दस व मुतहहर किताब में से मुक़द्दस अल्फ़ाज़ तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझ बंदा नचीज़ को हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फ़रमाया, सानी यसनैन इज़ हुमा फ़िल गार, वो दो में से दूसरा था जब वो गार में थे। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो फरमा रहे थे अपने सहाबी से, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, खौफ न कर बेशक अल्लाह हमारे साथ है। गुज़श्ता जुमातुल मुबारक पर और इससे माक़बल जुमा पर सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी सारी है। और गुज़श्ता जुमातुल मुबारक पर जो मेरे ख़्याल में आखिरी अल्फ़ाज़ थे वो यही थे, आखिर में जो अल्फ़ाज़ थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार सौर के अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 रात और 3 दिन गुजारे। यहाँ आज की जो सूरह मुबारक की आयत करीमा का एक हिस्सा है, यहाँ पर उसी हिजरत का तज़किरा है, उसी गार का तज़किरा है। फरमाया वो दो में से दूसरा था जब वो गार में थे, वो दो में से दूसरा है जब वो गार में थे। और जब वो फरमा रहे थे अपने सहाबी से, ये फ़जीलत भी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्सा में आई है, यानी ये इस फ़जीलत में आपका ख़ासा है, इस फ़जीलत में आपका कोई शरीक नहीं। कि सहाबी तो बहुत हैं, 1,24,000 कमोबेश सहाबा कराम, उन तमाम की सहाबियत जो है वो सुन्नत से साबित है, सिवाय सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत कुरान से साबित है। और इस बात को आप बखूबी जानते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो मुक़द्दस किताब है, ये अल्लाह का कलाम है, ये मखलूक नहीं है। कुरान ये खालिक का कलाम है और अल्लाह की सिफ़त है, अल्लाह का कलाम। इसका कोई इनकार करता है तो वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। तो ये ख़ासा है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि बाकी सहाबा की सहाबियत सुन्नत से साबित है, सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सहाबियत, आपका सहाबी होना, ये कुरान से साबित है। लिहाजा हमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी की तरह नारे लगाएं, काफिर काफिर फ़लाँ काफिर। बस जो अबू बकर सिद्दीक़ की सहाबियत का इनकार करता है तो दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है, इसलिए कि आपकी सहाबियत कुरान से साबित है। और इस पर मुत्तफ़िक है वो लोग जो आपकी सहाबियत का इनकार करते हैं, उनकी किताबों के अंदर भी आपकी सहाबियत साबित है। उन लोगों की अहले तशय्युअ की किताबों के अंदर भी आपकी सहाबियत साबित है कि आप सहाबी हैं। और ये जो आयत करीमा है, जो 10वें पारे के अंदर मैंने ये जिसको तिलावत किया कि हिस्सा, और उनके जो मुफस्सिरीन हैं वो इस बात पर भी मुत्तफ़िक हैं कि गार के अंदर और इस सफ़र
अपना हिजरत के अंदर आपके जो साथ से वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे। मुत्तफ़क़ अलैहि मसला है, लेकिन उसके बावजूद शैतान और शैतान के चेलों ने मुसलमानों के अंदर रखना अंदाज़ी डाली है और बरमला तौर पर वो अपनी मजालिस के अंदर तबर्रा करते हैं। तो तबर्रा करना दुरुस्त बात नहीं है और बरमला कहते हैं वो। हम कहते हैं कि हमें अदब का हुक्म है, हम तबर्रा नहीं करते किसी को, हर किसी को मानते हैं। जो जो फ़जीलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दी है उन्हीं के मुताबिक मानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उस मसलक के अंदर हम हैं जिसके अंदर हर एक का अदब हम मलहूज़ नज़र रखते हैं, किसी को नज़रअंदाज नहीं करते, मगर उस हवाले से उनका अदब और उनकी ताज़ीम और उनका अज़मत बजा लाते हैं जैसा कि अल्लाह उसके रसूल ने फरमाया है। तो मुत्तफ़क़ अलैहि है अहल सुन्नह के अंदर कि सबसे अफजल अंबिया कराम के बाद अगर कोई ज़ात है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात है। और सिर्फ़ ये हम तक महदूद नहीं कि हम कहते हैं, इसको मैं आखिर में बयान करूँगा कि ख़ुद हज़रत अली क्या फ़रमाते हैं। वो आपस में शीर व शकर है, हमने उनके दरमियान दुश्मनी की दीवारें खड़ी कर दी हैं। वो एक दूसरे पर जाने कुर्बान करते हैं, हमने एक दूसरे को उनका दुश्मन बना दिया है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नज़रिया क्या है अबू बकर सिद्दीक़ के मुताल्लिक़। तो अब जो आयत करीमा मैंने पढ़ रहा था, इसके अंदर रब्बे कायनात ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ग़ुलाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत को बयान फरमाया है। और कुरान ने जब बयान फरमा दिया तो आपकी सहाबियत बरहक है। जो आपको सहाबी ना माने वो दीन व दुनिया के अंदर ख़ुआर है और इस्लाम से उसका कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए कि उसने कुरान का इनकार किया है। कुरान मजीद ने उन्हें सहाबी कहा और उसने उसका इनकार किया, तो लिहाजा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ़ यही नहीं कि आपने उनका सफ़र हिजरत आपने कुछ लम्हों पिछले जुमा सुना या आप ख़ुद अपने मुताला के अंदर पढ़ा। हिजरत की रात तो बड़ी रात है। वो सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी शान ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता तो वो उमर फ़ारूक होते। फरमाया मेरे बाद अगर नबी आना होता, लेकिन मेरे बाद नबूवत को ख़त्म कर दिया गया है, मैं ख़ातमन नबीयीन हूँ, नबूवत को मेरे बाद ख़त्म कर दिया गया। अगर कोई मेरे बाद नबी आना होता तो वो उमर बिन ख़त्ताब होते। एक रात सैयदा तय्यबा ताहिरा हम तमाम की माँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने रात के वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, ये आसमान पर जो सितारे हैं, क्या कोई ऐसा बंदा भी है कि जिसकी नेकियां इन सितारों की तरह हों? मुराद ये था कि जिस तरह सितारे अनगिनत हैं, सितारों को गिनती नहीं किया जा सकता, इसी तरह कोई ऐसा अल्लाह का बंदा है कि जिसकी नेकियां इतना तादाद के अंदर हों कि उन नेकियों का इहाता ना कर सके। फरमाया हाँ आयशा, वो उमर बिन ख़त्ताब है। सैयदा तय्यबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा, उनके चेहरे पर थोड़ा सा असहार आए जिसको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भांप लिया, इसलिए कि आप जो पूछना चाहती थी कि मैं जब अर्ज़ करूँगी तो हुज़ूर फरमाएंगे हाँ आयशा तुम्हारा वालिद है। वो तो अपने वालिद के मुतालिक पूछना चाहती थी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस बात को भांपा, फरमाया आयशा क्या हुआ? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मेरे वालिद की नेकियां कितना है? फरमाया आयशा, तुम अबू बकर सिद्दीक़ की नेकियों के मुतालिक पूछती हो, उमर फ़ारूक की ज़िंदगी भर की नेकियां अबू बकर सिद्दीक़ की एक रात की नेकी का मुकाबला नहीं कर सकती। वो जो गार के अंदर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गार को दुरुस्त किया,
गार के अंदर सुराखों को बंद किया और फिर अपने कपड़े चादर के उसको फाड़ फाड़ कर उनको बंद किया। एक सुराख बाकी बचा, उसके ऊपर एड़ी रख दी। हुजूर अलैहिस्सलाम को अंदर जो है आपने अर्ज़ की कि हुजूर अंदर तशरीफ़ ले आए। तो आका अलैहिस्सलाम का सर अनवर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की गोद के अंदर, और उधर से उस सुराख के अंदर से सांप आया। उसने अबू बकर सिद्दीक़ को डसना शुरू किया। अबू बकर सिद्दीक़ ने उस तकलीफ़ को बर्दाश्त किया, लेकिन अपने बदन को, एड़ी को हरकत न दी, इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा थे। सुबह के वक्त जिस वक्त आप पर कपकपी तारी हो गई, अबू बकर सिद्दीक़ की आंखों से आंसू जारी। अबू बकर क्या हुआ? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, किसी मूज़ी जानवर ने डस लिया है। आका अलैहिस्सलाम ने वहाँ लुआब दहन लगाया और दर्द काफूर हो गया, दर्द ख़त्म हो गया। ये रात की नेकी, हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा तुम अबू बकर की नेकियों का मुआजना उमर फ़ारूक, फरमाया उमर फ़ारूक की सारी ज़िंदगी भर की नेकियां अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रात की नेकी का मुकाबला नहीं कर सकती। ये शान है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कि आप जो है वो गार के अंदर आपके साथ रहे, आपका फैज़ लिया। वो बाकी बिल्ला के हवाले से एक जो औलिया कराम की किताबों के अंदर करामत आई है, गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक पर अर्ज़ कर रहा था। तो अब हज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो फैज़ अता फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ को, जब ये हिजरत करके मदीना में पहुँचे तो फैज़ इस कदर अया हो चुका था, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इनमें से मोहम्मद कौन है। तो लिहाजा अबू बकर सिद्दीक़ खुद रिवायत फरमाते हैं कि लोग मेरे पास आकर वो उजलत कर रहे थे मेरे पास आने की, तो मैंने फिर जल्दी से चादर हजूर के सर अक़दस पर तान दी ताकि इन लोगों को पता चले आका ये हैं, ग़ुलाम ये है। ये फैज़ का असर था कि उस वक्त भांपना, अपना पहचान करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया था कि इनमें से मोहम्मद कौन है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये ग़ुलाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की ये शान है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं जिसने मुझ पर एहसान किया हो और मैंने उसके एहसान का बदला चुका ना दिया हो। दुनिया के अंदर हर किसी के एहसान का बदला चुकाया, यहाँ तक कि वो अब्दुल्ला बिन उबई, उन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम के चच्चे पर एहसान किया था। उन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम के चच्चा की शहादत पर वो अपना पिराह, अपना जो वो चादर, अपना एक कमीज़ था वो उतार कर दिया था। तो जब वो मरा तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसका बदला इस तरह चुकाया कि अपना पिराहन मुबारक उतार कर उनको दिया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर, मेरे आका का खुद अपना फरमान कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने हम पर एहसान किया हो और मैंने उसका बदला चुका ना दिया हो सिवाय अबू बकर के। कुर्बान ना जाए अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात पर। हजूर अलैहिस्सलाम एहसान फरमा रहे हैं, लफ्ज़ एहसान फरमाते हैं कि अबू बकर के मुझ पर, दीन इस्लाम पर इतना एहसान है जिनका बदला मैं दुनिया में ना चुका सका, इसका बदला अल्लाह तबारक व तआला आखिरत के दिन चुकाएगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले मुस्लिम, सबसे पहले इस्लाम लाने वाले। इस्लाम को जब ज़रूरत पड़ी रुपए पैसे माली मदद की, तो वो वक्त जब इस्लाम कबूल किया था, तो ये बात भी जो है वो हदीस मुबारक के अंदर सही और मुतवातिर हदीस मुबारक के अंदर है कि 40,000 दीनार जो है वो सोने का होता है, दिरहम चांदी का। 40,000 दीनार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुशर्रफ में इस्लाम हुए, घर से 40,000 दीनार लेकर आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, वो जब ग़ज़वा-ए उसरा आया, ग़ज़वा-ए तबूक, जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने माली हवाले से फरमाया कि
इस्लाम की दीन की मदद करो। तो उस वक्त भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने एक रिवायत के मुताबिक जो है वो 40,000 दिनार उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किए। आका अलैहिस्सलाम आपकी इस माली मदद को इस तरह बयान करते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह रहम फरमाए अबू बकर पर, उसने जान और माल के साथ मेरी मदद की। फरमाया उसने मुझे अपनी बेटी दी, फरमाया उसने मुझे सवार किया, ऊँटनी उसने मुझे दी, और हिजरत की रात उसने ऊँटनी पर भी सवार किया, कंधों पर भी सवार किया। फरमाया अल्लाह रहम फरमाए अबू बकर पर, उसने दीन इस्लाम की इतना खिदमत की, इतना माल दिया। और फिर उसको कुरान मजीद भी बयान फरमाता है। कुरान मजीद 30वें पारे के अंदर उसको बयान फरमाता है, वसयुजन्नबुहल अतक़ल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का। दोज़ख की आग से छुटकारा पा गया वो शख्स, अतका जो सबसे बड़ा मुत्तकी है। कुरान मजीद ने यानी अल्लाह ने उन्हें मुत्तकी तो माना कर रहा हूं, अतका सबसे बड़ा मुत्तकी, इसके अंदर मुबालगा है, सबसे बड़ा जो मुत्तकी है। वसजुजन्नबुहल अतका, वो जो अतका है वो दोज़ख की आग से छुटकारा पा गया। मैंने अतीक के बारे गुज़श्ता जुमतुल मुबारक पर अर्ज़ किया था कि अतीक का माना यह है कि जिसे दोज़ख की आग से जो छुटकारा जिसको मिल गया हो अल्लाह की तबारक ताला की तरफ से, उन्हें परवाना आज़ादी मिल गया हो दोज़ख की तरफ से। अब रब्बे कायनात अपने मुक़द्दस कलाम के अंदर इस मकाम पर इरशाद फरमा रहा है कि वो जो सबसे बड़ा मुत्तकी है वो दोज़ख की आग से छुटकारा पा गया। वसजुजन्नबुहल अतक़ल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, जो माल देता है मुज़क्का मुसफ़्फ़ा करने के लिए, अपने माल को पाक करने के लिए जो माल देता है। अच्छा, हम ज़कात देते हैं कि हमारा माल पाक हो जाए, और कितना देते हैं? 100 में से हम देते हैं, हम 40% हम देते हैं, 40% हम ज़कात देते हैं। लेकिन वो माल जो बाकी होता है ना हमारे पास, 40वां हिस्सा दिया, बाकी माल पाक हो गया। अबू बकर सिद्दीक़ ने तो ऐसा नहीं किया। किसी ने हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, कौन है अबू बकर शिबली? हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के 5 वास्ते से पीर है, अब्दुल कादिर जिलानी के 5वें वास्ते से मुर्शिद है, जुनैद बगदादी के मुरीद हैं, दाता अली हुजवेरी के 3 वास्ते से मुर्शिद है। अबू बकर शिबली उनका नाम है। तसव्वुफ़ की दुनिया के अंदर उनका एक नाम है। आप तसव्वुफ़ की किताबें उठाकर देखें तो उनका नाम जगमगाता हुआ है। उनके किसी मुरीद ने आकर आपसे पूछा कि अगर 200 दिरहम किसी के पास हूँ, साल बीत जाए, 1 साल गुजर जाए, तो फिर उसमें से कितना खर्च देना चाहिए अल्लाह के रास्ते में? 200 दिरहम। तो 200 दिरहम रुपए की बात नहीं है, पाकिस्तानी रुपए की बात नहीं। पाकिस्तानी 200 पर ज़कात वाजिब नहीं होती। 200 दिरहम, चांदी के दिरहम, अगर इन पर साल गुजर जाए तो फिर कितना ज़कात देनी चाहिए, कितना अल्लाह की राह में देना चाहिए? उसने कहा कौन सा मसला बताऊं? शरीयत का मसला बताऊं, तरीक़त का मसला बताऊं, या इश्क का मसला बताऊं? 3 मसले हैं, कौन सा मसला बताऊं? उन्होंने कहा हज़रत करम फरमा दे, तीनों ही बता दें, तीनों बता दें कि इसमें ज़कात कितना है। फरमाया अगर शरीयत के हवाले से पूछना चाहता है तो शरीयत ये कहती है कि 200 दिरहम पर अगर साल बीत जाए, साल गुजर जाए 200 दिरहम पर, तो फिर 200 दिरहम में से 5 रुपए जो है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर 195 अपने पास रख। ये है शरीयत का रास्ता। 100 में से 250 रुपए। तो फरमाया कि 200 दिरहम में से 5 दिरहम खर्च कर और बाकी 195 अपने पास रख। ये शरीयत का मसला हो गया। तरीक़त ये कहती है कि 5 अपने पास रख, 195 खर्च कर। और इश्क ये कहता है कि सारे के सारे दे दे और अपने आप को भी अल्लाह तबारक व तआला के सपुर्द कर दे। ये इश्क का मसला है। उसने अर्ज की या शायख,
ये तरीक़त और शरीयत तो समझ आ गई, लेकिन ये इश्क का मसला कहाँ से सीखा आपने? फरमाया अबू बकर से सीखा है। अबू बकर शिबली ने फरमाया ये अबू बकर सिद्दीक से सीखा है। जो कुछ घर में था वो ग़ज़वाए तबूक था, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर के सारे असासे को लेकर, सहाबा कराम के अंदर जो है वो एक रश्क ये होता था, वो एक दूसरे के मुकाबले में नेकियों में आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। नेकियों में एक दूसरे पर हसद करना जायज़ है, किसी और मामले के अंदर, दुनियावी मामले के अंदर हसद नाजायज़ है, नेकियों में आगे बढ़ने के लिए जायज़ है। तो वो ये बात उनके अंदर रहती थी कि कहीं जो है किसी तरीके से आगे बढ़ जाए नेकियों से। तो उमर फ़ारूक ने यही सोचा था ना, जो आप सुनते आए हैं उलमा कराम की ज़ुबानी, कि आज अल्लाह ने मुझे बड़ी फरवानी दी है, मुझे माल और दौलत से नवाजा है, हर मोड़ पर अबू बकर सिद्दीक मुझसे सबकत ले जाते हैं, लेकिन आज हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैं इतना माल दे दूंगा, हाजिर कर दूंगा कि अबू बकर सिद्दीक सबकत नहीं ले सकेंगे। लिहाजा घर गए, घर के सारे असासे को जमा किया, घर वालों के लिए आधा छोड़ा और आधा हजूर की बारगाह में ले आए। हजूर ने पूछा कि माँ अब कह तले आहले का या उमर, आए उमर तूने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? ये इतना बड़ा असासा लेकर आए हो, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, माल का आधा असासा सामान, आधा सामान आपकी बारगाह में दीन इस्लाम की खातिर लेकर आया हूँ और आधा घर वालों के लिए छोड़ कर आया हूँ। बस इसी इस्ना के अंदर वो शमअ रिसालत का अजीम परवाना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो घर का सारा सामान लेकर हजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। ये हमारी किताबों के अंदर है कि वो दिया सिलाई, वो मट्टी के तेल से जो दिया जलता था वो भी लेकर आ गए। यहाँ तक कि 2 चादरें जो आप ज़ेबे तन करते थे, वो ऊपर की चादर भी उन्होंने राह खुदा के लिए दे दी, और एक चादर को इस तरह ढांप लिया कि खजूर के पत्तों के साथ टाके लगा दिए। जब हजूर की बारगाह में आए, मेरे आका ने उससे भी वही सवाल किया, माँ अब कहता ले आहले का अबी बकर, अरे अबू बकर तूने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? अर्ज की या रसूल अल्लाह, अब कह तो लहुमुल्लाह व रसूला, मैं सब कुछ आपकी बारगाह में ले आया हूँ, घर वालों के लिए अल्लाह उसका रसूल छोड़ कर आया हूँ, अल्लाह उसका रसूल छोड़ कर आया हूँ। ये होता है इश्क सादिक, ये है अल्लाह की बारगाह में। सिद्दीक ऐसे नहीं बना, अफजलुल बशर बादल अंबिया ऐसे नहीं बना। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यारे मज़ार और यारे गार ऐसे नहीं बना, बल्कि सब कुछ जो कुछ अपने पास था सब दीन इस्लाम के लिए तज कर दिया, सब कुछ दीन इस्लाम के लिए लुटा दिया। और अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक फरमाया कि अब कहतु लहुमुल्लाह व रसूला, घर वालों के लिए तो अल्लाह उसका रसूल छोड़ कर आया हूँ, सब कुछ ले आया हूँ। यहीं बैठे थे, हजूर की बारगाह में जिब्रील आ गए। जिब्रील कैसे आना हुआ? हजूर ने पूछा। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके तवस्सुल से अबू बकर सिद्दीक पर सलाम भेजा है। जब ऐसा होता है तो फिर ऐसा भी होता है, जब इधर से ऐसा होता है तो फिर उधर से ऐसा होता है। जिब्रील कैसे आना हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है, और अल्लाह तबारक व तआला ने अबू बकर सिद्दीक पर सलाम भेजा है और एक पैगाम भेजा है। अल्लाह पूछता है अबू बकर सिद्दीक से पूछो कि आ अंता रब्बे का रादन अम साखितन। अल्लाह पूछ रहा है कि सब कुछ तो अल्लाह के रास्ते में दे दिया, क्या तू अल्लाह तबारक व तआला से राजी है या नाराज है? ये अल्लाह पूछ रहा है। अंबिया कराम के बाद अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी जात से पूछता है कि अबू बकर तू अल्लाह से राजी है या नाराज है, तो वो जात अबू बकर सिद्दीक की है। अल्लाह पूछ रहा है। हजूर अलैहिस्सलाम ने
फरमाया अबू बकर अल्लाह का सलाम आया है और अल्लाह ने पूछा है कि तू अल्लाह से राज़ी है या नाराज़। अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू जारी हो गए, आंसू जारी हुए और अर्ज की या रसूल अल्लाह आना अन रब्बी रादिन, आना अन रब्बी रादिन, या रसूल अल्लाह मैं अपने रब से राजी हूं, या रसूल अल्लाह मैं अपने रब से राजी हूं, या रसूल अल्लाह मैं अपने रब से राजी हूं। मैं तो सब कुछ देकर ये सोच रहा हूं कि उस मालिक ने कबूल किया या रद्द कर दिया। जब ये मकाम होता है तो अल्लाह फिर यूं फरमाता है। और फिर इसी तरह तिबरानी में यूं भी आता है कि हजूर ने पूछा जिब्रील ये लिबास कैसे, ये जो एक चादर वाला लिबास और उसके साथ ये खजूर की टांके लगाए हुए हैं, ये लिबास कैसे पहना। जिब्रील ने लिबास पहना था ऐसा। अर्ज की या रसूल अल्लाह आप आलम समावी की मलाइका की तरफ देखे, रब्बे कायनात ने आलम समावी के सारे मलाइका को वो लिबास पहनने का हुक्म दिया है जो आज अबू बकर सिद्दीक ने पहना हुआ है। वो लिबास पहनने का हुक्म दिया है जैसा लिबास अबू बकर सिद्दीक ने पहना हुआ है। तो अबू बकर सिद्दीक ने जैसे एक चादर पहनी हुई थी और एक जो है वो टांके लगाए हुए थे उसके साथ, तो जिब्रील अमीन भी उसी हालत में उतरे। जब हजूर ने इस्तिफ़सार किया, सवाल किया उससे, तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह आप आलम समावी के मलाइका को देखें कि आलम समावी के सारे मलाइका जो है वो इस तरह का लिबास पहन कर बैठे हैं। और ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सारी शान बरहक, कुर्बान जाए हज़रत अली की शान पर। वो इमामुल मोमिनीन है, तमाम मोमिनीन के इमाम हैं, लेकिन कुर्बान जाए अबू बकर सिद्दीक की शान पर, वो अली के भी इमाम हैं, वो अली के भी इमाम हैं। अली की शान किसी से सुनकर हमारा दिल खुश होता है, हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। हम तबर्रा नहीं करते किसी पर, तबर्रा करना गलत है। अगर इन नफूस कुदसिया जिन्हें रब्बे कायनात ने, सहाबा कराम जिन्हें रब्बे कायनात ने वादा हुस्ना किया है, जिन्हें जन्नती फरमाया है, अगर कोई उनके बारे तबर्रा करेगा तो उनका ठिकाना कहाँ होगा, उनका ठिकाना कहाँ होगा। तो सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी इमाम है। जब आका अलैहिस्सलाम जब हालत अलालत में थे, वो मर्ज़ जिसमें आका अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, तो सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से कि जाओ अपने वालिद से कहो कि मेरी उम्मत को नमाज पढ़ाएं। अबू बकर से कहो कि मेरी उम्मत को नमाज पढ़ाएं। अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे वालिद नरम दिल के मालिक हैं, वो जब आपके मुसल्ले पर खड़े होंगे तो उनसे नमाज नहीं पढ़ी जा सकेगी। आप किसी और को हुक्म दें वो नमाज पढ़ा दें। फरमाया नहीं आयशा, अबू बकर से कहो कि जाकर नमाज पढ़ाएं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने दोबारा यही जवाब दिया। तीसरी मरतबा मेरे आका ने फरमाया, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने फिर यही जवाब दिया। फिर आका अलैहिस्सलाम ने चौथी मरतबा, आपका वो जमाल जलाल में तब्दील हुआ। आका अलैहिस्सलाम के चेहरे पर गुस्से के असरात नमूदार हुए, और जब आप सल्लल्लाहु पर गुस्से के असरात नमूदार होते थे तो चेहरा इस तरह नजर आता था जैसे किसी शीशे के बर्तन के अंदर अनार का जूस ने छोड़ दिया हो। अनार का जो जूस होता है पानी, जैसे इस तरह किसी बर्तन के अंदर जोड़ दिया। आका अलैहिस्सलाम का चेहरा आप सुर्ख हो गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐशा नहीं नहीं, ये हक अबू बकर का है, मेरे मुसल्ले पर खड़ा होकर अबू बकर ही नमाज पढ़ाएगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फिर नमाज़ें पढ़ाई, तो हज़रत अली ने उनकी इक्तदा की। जो लोग सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमामत, साहबियत, खलीफा अव्वल के मुनकर हैं, सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
उनको दिल से कबूल किया है। और एक वक्त आया आका अलैहिस्सलाम की वफात के बाद, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अबू बकर ने फरमाया, अबू बकर तेरी कितना बड़ी शान है कि मैंने हजूर से सुना है। अब ये कौन शान बयान करे अबू बकर हजरत अली की, किन्हें कह रहा है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला हजरत अली से फरमा रहे हैं, तेरी बड़ी शान है तन्हाई के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरत के दिन जन्नत के टिकट अली के हाथ में होंगे, जिसे अली चाहेगा वही जन्नत में जाएगा। टिकट से मुराद अली की मोहब्बत है। अली की मोहब्बत जिसके सीने में होगी वही जन्नत में जाएगा। अरे अली तेरी इतना बड़ी शान। हजरत अली ने अर्ज की, या खलीफतुल मुस्लिमीन, आप तो ये फरमा रहे हैं, क्या मेरे आका ने मुझे तन्हाई में आपकी अजमत नहीं बताई? हजरत अली उनकी अजमत को बयान कर रहे हैं। हजरत अली फरमाते हैं कि मुझे आका अलैहिस्सलाम ने तन्हाई में फरमाया कि ऐ अली, जब हालत अलालत में था तो 3 मरतबा मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, बारी ताला अगर तेरा हुक्म हो तो मुसल्ला इमामत पर अली को खड़ा कर दूं। हजरत अली ये बता रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक को कि अबू बकर तेरी ये शान है कि हजूर ने मुझे तन्हाई में फरमाया कि मैंने 3 मरतबा अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, बारी ताला तेरा हुक्म हो तो अपने मुसल्ला इमामत पर अली को खड़ा कर दूं। लेकिन 3 मरतबा बारगाह खुदाबंदी से जवाब आया, नहीं मेरे महबूब, ये हक अबू बकर का है, ये हक अबू बकर का है। अब देखें एक दूसरे की शानें बयान कर रहे हैं और हम हैं कि हम उनके दरमियान जो है वो दुश्मनी की दीवारें खड़ी कर दी हैं। हजरत अली फरमाते हैं, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते हैं कि मैं आका अलैहिस्सलाम से सुना, मैंने बल्कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के गुलाम हैं, वो कहते हैं कि मैंने सुना हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जामा मस्जिद दमिश्क के अंदर आप जुमा के खुतबा के अंदर खिताब फरमा रहे हैं और आप उस खुतबा के अंदर फरमा रहे हैं, अंबिया कराम के बाद जो सबसे बड़ी अजमत वाला है वो अबू बकर है। ये आप चौथे खलीफा है और आप चौथे खलीफा, उस वक्त आप खलीफा थे और मिंबर पर ये इरशाद फरमा रहे हैं। कंजुल उमाल के अंदर ये रिवायत आपकी ये असारे सहाबा में से है, ये हदीस नहीं है, असारे सहाबा। हदीस का दर्जा इन्हें दिया जाता है कि बुखारी मुस्लिम दीगर किताबों के अंदर असारे सहाबा भी मौजूद हैं। हजरत अली का कौल है, ये कह लें हजरत अली का कौल है। हजरत अली फरमा रहे हैं कि अंबिया कराम के बाद कोई अफजल ज़ात है वो अबू बकर है, और उसके बाद उमर फारूक हैं, उसके बाद उस्मान गनी हैं, और उसके बाद फरमाया अपनी तरफ फरमाया आना, उसके बाद मैं हूँ। ये हजरत अली ने अपने यानी कि ये तरतीब हजरत अली ने खुद बता दी। जो अहल सुन्नत का वतीरा तरीका है, ये तरतीब हजरत अली ने बताई है, हजरत अली ने। और हजरत शुराय जो ये चीफ जस्टिस थे, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके गुलाम थे, काजी उल कुज़ा के मर्तबे पर फायज थे, उनका भी यही कौल है। बिल्कुल इसी तरह वो कहते हैं कि मैंने सुना हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यही फरमा रहे हैं, सबसे अफजल हजूर की उम्मत में जो है वो अबू बकर सिद्दीक है, सबसे अफजल। उसके बाद उमर है, उसके बाद उस्मान है, उसके बाद फरमाया मैं हूँ, हजरत अली ने फरमाया। इसी तरह कंजुल उमाल के अंदर, ये कंजुल उमाल 16 जिल्दों पर हदीस की किताब है, 16 जिल्दों पर। और इमाम अली मुत्तकी हिंद के रहने वाले थे, 16 जिल्दों पर लिखी कंजुल उमाल की किताब। वो इसके अंदर एक रिवायत लाते हैं, आप फरमाते हैं कि एक बंदा जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वज़ू करा रहा था, आपका ग़ुलाम हज़रत अली को वज़ू करा रहा था। और वज़ू कराने के बाद उसने जब वज़ू करा लिया तो फिर उसने सवाल किया कि आप कुछ अता करें, आप मुझे कुछ अता करें। उसने जब ये सवाल किया, सुबह की नमाज का वक्त था, वज़ू कराने के बाद उसने हज़रत अली से सवाल किया कि आप मुझे कुछ अता करें।
तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यूं निगाहें ऊपर उठाई और मुस्करा पड़े। अर्ज़ की, या खलीफतुल मुस्लिमीन, आप मुस्कराए क्यों हैं? फरमाया, मुस्कराया इस वजह से हूं कि मुझे एक बात याद आ गई कि एक वक्त था मैं भी आका अलैहिस्सलाम को वुज़ू करा रहा था, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को वुज़ू करा रहा था। जब वुज़ू करा लिया तो मैंने बिल्कुल इसी तरह हजूर से सवाल किया, या रसूल अल्लाह कुछ अता फरमाइए, या रसूल अल्लाह कुछ अता कीजिए। हजूर ने फरमाया, मांगो, क्या चाहते हो। अब ये सवाल जो है, सहाबा कराम कोई दुनिया के हवाले से, रुपए पैसे का सवाल नहीं करते थे कि हमें माली हवाले से हमें मालदार कर दीजिए। और सिर्फ माल जो है वो माल रुपया पैसा नहीं होता, ये इल्म भी कुछ माल होता है और सबसे बड़ा माल होता है। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया, कुछ अता कीजिए, तो हजूर ने फरमाया, मांगिए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा, बल्कि नहीं, हिसाब के लिए किसको बुलाया जाएगा? आपकी उम्मत में सबसे पहले हिसाब के लिए किसको बुलाया जाएगा? किताब का हवाला दिया, कंजुल उमाल। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे पहले हिसाब के लिए अबू बकर को बुलाया जाएगा। मैंने अर्ज़ की, सुम्मा मन, या रसूल अल्लाह, उसके बाद? फरमाया, उमर। उसके बाद उमर को बुलाया जाएगा। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, सुम्मा मन, फिर उसके बाद? हजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए दोबारा और फरमाया, अंता, उसके बाद तुझे बुलाया जाएगा। अब चौंक गया, जिस तरह आप हबाब में कुछ चौंक गए कि तीसरे नंबर पर उस्मान कहाँ गए। हजरत अली फरमाते हैं कि मैं चौंक गया। मैंने कहा कि तीसरा दर्जा तो उस्मान का है, अब तीसरे दर्जे पर मैं कैसे आ गया? बस मैंने सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह, जब तीसरी मर्तबा मुझे बुलाया जाएगा तो उस्मान कहाँ गए? तो हजूर ने फरमाया, अली, उस्मान के मुताल्लिक पूछते हो? उस्मान मेरी उम्मत में वो है कि जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। ये शान हजूर ने हर किसी की बयान की है भाई, हर किसी को दिल खोल कर उनकी शानों को सुना करो, बयान किया करो, किसी के बारे में बोग्ज़ नहीं किया जाता। हजूर ने, अच्छा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी रिवायत में है कि उनको पहले क्यों बुलाया जाएगा, ये भी आप बयान रखें। शायद इस जिहत में कोई कहे कि इस जिहत में उस्मान गनी अफजल है अबू बकर सिद्दीक से, तो ये उक़दा भी खोल दूं। अबू बकर को क्यों हिसाब के लिए बुलाया जाएगा, उस्मान को बगैर हिसाब के क्यों भेजा जाएगा? हजूर ने फरमा दिया कि मेरी उम्मत में वो बगैर हिसाब के जाएंगे, लेकिन अबू बकर क्यों नहीं जाएंगे? एक रिवायत में मैंने पढ़ा कि जब अल्लाह तबारक व तआला जलाल में होंगे, लोग, सारी उम्मतें वो यही कह रहे होंगे, बारी ताला जन्नत में भेज या जहन्नम में भेज, हिसाब तो शुरू कर। यानी इस कदर की गर्मी और इस तरह का वहां पर सवा नेज़े पर सूरज होगा और अल्लाह तबारक व तआला की जबारियत और कहारियत की शान जलवागर होगी, तो उस वक्त कहेंगे, या अल्लाह बेशक जहन्नम में भेज, लेकिन हिसाब तो शुरू कर। तो सबसे पहले जो हिसाब के लिए आएगा वो अबू बकर। जब अबू बकर आएगा, अल्लाह का जलाल जमाल में तब्दील हो जाएगा। सबसे पहले अबू बकर को इस वजह से लाया जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला जो जलाल में है, उसका जलाल जमाल में तब्दील हो जाएगा। तो कंजुल उमाल ने यूं बयान किया, और यहाँ चारों का तज़किरा है। वो एक छूट रहा था तो हज़रत अली ने सवाल कर दिया, या रसूलल्लाह, फिर उमर, उस्मान कहाँ गए? फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला उसे बगैर हिसाब के भेजेगा। आखिरी हदीस बयान कर रहा हूँ। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि ये बेटे हैं हज़रत अली के, और हज़रत अली के 5 बेटे वो हैं जो जिन पर ज़कात हराम है, नाजायज़ है। बेटे तो और भी हैं जिनको आले मोहम्मद कहा जाता है, उनमें मोहम्मद बिन हनफिया भी हैं। सही बुखारी पहली किताब, उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से सवाल किया,
अपने वालिद से सवाल किया, फरमाया कि सबसे अफजल कौन है। अब है ये हज़रत अली साहब फरमा रहे हैं, जो तीसरी चौथी हदीस बयान कर रहा हूँ रिवायत, ये सब हज़रत अली तो फरमा रहे हैं। वो लोग जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना उनकी मोहब्बत का दम भरते हैं, झूठी मोहब्बत का, जो हज़रत अली ने फरमाया उनको नहीं मानते, क्या उनकी मोहब्बत सादिक है? हज़रत अली अपने आप को चौथे नंबर पर फरमा रहे हैं और वो कहते हैं कि हज़रत अली का पहला नंबर। हज़रत अली खुद फरमा रहे हैं इस मकाम पर, सही बुखारी, आपका बेटा इस हदीस का रावी और वही सवाल कर रहा है हज़रत अली से, सबसे अफजल कौन है? फरमाया अबू बकर। फरमाया उसके बाद फरमाया उमर। तो आपका बेटा कहता है कि कहीं मैं नाम लूँ तो आप उस्मान का नाम लेंगे, तो मैंने खुद ही कहा कि अब्बाजान उसके बाद तो आप ही होंगे। हज़रत अली ने फरमाया नहीं, मैं तो कोई मामूली सा इंसान हूँ, ये आपकी आजी है। तो देखें हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत अली हर मकाम पर पहले नंबर पर ला रहे हैं। वक्त चूँकि ज़्यादा हो चुका है, तो इंशाअल्लाह आपकी खिलाफत के मुताल्लिक़ भी और वफ़ात के मुताल्लिक़ भी अगले जुमे पर गुफ्तगू करेंगे।